भारत को अपना अच्छा दोस्त बताने वाले अमेरिका की नजदीकियां लगातार पाकिस्तान के साथ बढ़ती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम का पीओके दौरा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के एक ट्वीट ने भारत में हलचल मचा दी। ट्वीट में पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया गया, जिससे भारत की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने 3 अक्टूबर को पीओके क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे पीओके में मुजफ्फराबाद में स्थित मोहम्मद अली जिन्ना की याद में बने डाक बंगले पर भी पहुंचे। डोनाल्ड ब्लूम की यात्रा को लेकर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की ओर से ट्वीट भी किया गया, जिसमें पीओके को आजाद कश्मीर बताया गया। ये अमेरिका की दोगली नीति का चेहरा है। भारत के एक पूर्व विदेश सचिव ने पीओके को आजाद कश्मीर कहने पर ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत कई बार कह चुका है कि पीओके भारत का क्षेत्र है और हम चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध करते हैं, क्योंकि वो हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है और ये बात अमेरिका को भी मालूम है। लेकिन अमेरिका बार बार अपने फायदे के लिए भारत का दिल दुखाता है। दोस्तों, हमारे लिए सोचने की बात यह है कि अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर क्यों कहा, जबकि कश्मीर मामले में हमेशा अमेरिका बीच की स्थिति में रहा है, मतलब चुप रहा है और हमेशा भारत अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहकर कश्मीर के दोनों इलाकों को संबोधित करता आया है। लेकिन अब इस दो मुहे अमेरिका के बोल बदल चुके हैं। दोस्तों, हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मसले हल होने चाहिए, जिसके बाद ये सुपर पावर बने रहें, चीन को बेहतर तरह से काउंटर कर सकें, ताकि चीन अकेला पड़ जाए। अब दोस्तों, हमें यह भविष्य में ही देखना होगा कि अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर कहा है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल या उन्होंने वैसे ही कह दिया है। अमेरिकी राजदूत को पीओके यात्रा को लेकर अब्दुल बासित ने कहा कि भारत में भी अमेरिकी राजनयिक कश्मीर जाते थे, जिस पर पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी भी समय समय पर जताई। एक तो भारत की परेशानी का ये कारण था, लेकिन इसके अलावा एक और दिक्कत भी है जिसने हमारी नींदें उड़ा रखी हैं। वो है पाकिस्तान का जनरल बाजवा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। उनके स्वागत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन ने पलके बिछा दिए हैं। लॉयड ऑस्टिन ने तो पेंटागन के बाहर आकर किसी देश के रक्षा मंत्री की तरह जनरल बाजवा का स्वागत किया। अमेरिका में आमतौर पर किसी देश के सेना प्रमुख का ऐसा स्वागत बहुत कम ही देखा जाता है, वो भी तब जब उस सेना प्रमुख का कार्यकाल सिर्फ 1 महीने का बचा हुआ हो। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फोन के लिए इमरान खान अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान तरसते रहे। लेकिन पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही ऐसा क्या हो गया जिससे अमेरिका अचानक पाकिस्तान को इतना भाव देने लगा। खास बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां नजर आई। हाल ही में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट फ्लीट के रखरखाव के लिए $450 मिलियन की मदद दी गई। भारत ने जब इस पर आपत्ति जताई तो अमेरिका ने कहा था कि इस मदद से कोई नया हथियार या ताकत शामिल नहीं होगी। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार आई है, तब से अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। इमरान खान ने कई बार अपनी सरकार गिरने के पीछे अमेरिका की साजिश बताई। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों के शासन में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में इतनी मजबूती नहीं नजर आई थी जितनी पिछले कुछ समय में देखने को मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों के बीच अमेरिका भारत के साथ भी संबंध ठीक बनाए रखने की कोशिश करते हुए 2 नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि उसने पाकिस्तान को $450 मिलियन इसलिए नहीं दिए थे कि भारत को रूस से दोस्ती पर कोई संदेश दिया जाए। अमेरिका का कहना था कि जब भी वो किसी से हथियार में डील करता है तो आगे तक के लिए उसके रखरखाव का खर्चा भी मुहैया कराता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कड़े तेवर दिखाए और कहा था कि बेवकूफ मत बनाइए। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कड़े तेवर दिखाए थे और कहा था कि बेवकूफ मत बनाइए। भारत जानता है कि पाकिस्तान को जो मदद की जा रही है उसको वो कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदता है। पाकिस्तान जैसों के साथ हथियारों का काम बढ़ाना ही अमेरिका की पुरानी नीति रही है। हालांकि किसी और देश से भारत को एक बार को चिंता ना हो, लेकिन पाकिस्तान एक तरह से भारत का दुश्मन देश है और कई बार दोनों के बीच जंग या जंग जैसा माहौल हो चुका है। इंटरनेशनल स्तर पर भी दोनों देशों की लड़ाई जारी है। भारत अक्सर पाकिस्तान में आतंकवाद प्रेम का मुद्दा वैश्विक संगठनों के सामने उठाता आया है। खास बात है कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि पाकिस्तान अक्सर आतंकियों को पनाह देने वालों में शामिल रहा है।
इसके बावजूद F-16 डील के बाद अमेरिका ने साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एशिया में पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे तो पाकिस्तान और ज्यादा हथियारों की डील करेगा। अमेरिका इन हथियारों को कुछ भी सोचकर पाकिस्तान को बेचे, लेकिन इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं और बढ़नी तय हैं। हालांकि दोस्तों, अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि एशिया में चीन जैसे बड़े देश को काउंटर करने के लिए उसे भारत की हमेशा जरूरत रहेगी। इसी वजह से अमेरिका अपने पाकिस्तान से मजबूत हो रहे संबंधों के बारे में लगातार सफाई पेश कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के संबंध पिछले कुछ सालों में काफी खराब हो गए थे। खासकर इमरान खान के शासन के दौरान अमेरिका पाकिस्तान संबंध न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके थे। पिछले कई सालों से अमेरिका में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करने वाला पाकिस्तान चीन के खेमे में खड़ा है। लिहाजा वॉशिंगटन ने इस्लामाबाद से दूरी बनानी शुरू कर दी और पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली तमाम आर्थिक और सैन्य मदद पर रोक लगा दी। अमेरिका के अंदर एक धारणा बनने लगी थी कि लोकतांत्रिक भारत निरंकुश चीन के खिलाफ है। इसने पाकिस्तान को अमेरिका कैंप से बाहर निकाल दिया था। अमेरिका के पाकिस्तान प्लान को देखकर यही लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को अपने तरीके से जवाब देने का इरादा कर लिया है और अफगानिस्तान में तालिबान के लिए पाकिस्तान के समर्थन के कारण 2018 में सभी सैन्य सहायता को निलंबित करने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले महीने पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 विमान की मरम्मत के लिए पैकेज जारी कर दिया। F-16 विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान इससे पहले साल 2019 में भारत पाकिस्तान संघर्ष में कर चुका है और इस बार भी भारतीय विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा, हमें मूर्ख नहीं बनाएं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कहकर संतुलन बनाने की कोशिश की कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग रणनीतिक महत्व रखते हैं। लिहाजा अमेरिका ने प्लान बी के तहत पाकिस्तान को F-16 पैकेज दिया है और उसके बाद बाढ़ राहत पैकेज भी पाकिस्तान को दिया। एशिया में चीन को पाकिस्तान का हमदर्द कहा जाता है। लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान को चीन ने समय समय पर मदद भी की है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका से मजबूत हो रहे रिश्तों से पाकिस्तान को कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के जितने भी करीब पाकिस्तान हो जाएगा उतना ही दूर उससे चीन होता जाएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।